नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी सीटेट के तैयारी के लिए सामाजिक अध्ययन के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हमने अन्य 5 वीडियो बना रखे हैं, उसमें 60 प्रश्नों का सीरीज है जो सीटेट परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं। तो उस प्रश्नों को भी आप अच्छे से ज़रूर देखेंगे और वीडियो को अंत तक देखें। तो चले हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा पूरे भारत में बोली जाती है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, तेलुगु। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा हिंदी। हिंदी भाषा जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, सरदेशमुखी था? ऑप्शन है दक्षिण राज्यों में जमींदार को भू राजस्व का 9-10% भुगतान करना, दक्षिण राज्यों के प्रमुख राज्य संग्राहक को भू राजस्व का 9 और 10% भुगतान करना, उत्तरी क्षेत्र में जमींदार को भू राजस्व का 9 से 10% भुगतान करना, उत्तरी क्षेत्र में मुख्य राजस्व संग्रहक को भू राजस्व का 9 से 10% भुगतान करना। ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ऑप्शन है नहावा, सेवा, तूतीकोरिन, पारादीप, विशाखापत्तनम। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा नहाव सेवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया? ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गण से बुद्ध संबंधित थे? ऑप्शन है शाक्यगण, कोलियागण, मल्लागण, निर्भयागण। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा शाक्यगण से बुद्ध संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, व्योमवंश चंद्र चटर्जी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा व्योमवंश चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश कंपनियां निम्न में से किस व्यापार में रुचि रखती थी? ऑप्शन है चाय, कपास और रेशम, चीनी, गेहूं और चावल। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कपास और रेशम। अगला प्रश्न है, ऐसी प्रजाति जो अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती हो वह निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है पृथक प्राणी समूह, जैव प्रजाति, सम प्राणी समूह, सहोदर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा पृथक प्राणी समूह। अगला प्रश्न है, अवेस्ता में निहित प्रथाएं निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी तरह है? ऑप्शन है विनय पिटक, वेद, अवेस्ता, आदि ग्रंथ। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा वेद। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की स्थल वर्तमान में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, पुस्तक प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 89 के लेखक कौन थे? क्षमा करें, 1857 से 59 के लेखक कौन थे? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, सैयद अहमद खान, R.C. मजूमदार, S.N. सेन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुलामगिरी पुस्तक की रचना की है? ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, श्री नारायण धर्म, परिपालम योगम, श्री नारायण गुरु, श्री लाल कृष्ण माधवन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के उपदेशों के अनुसार हमारे कार्यों के परिणाम को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है दुष्कर्म, दुख, कर्म, खुशी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कर्म। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर को चंदेल शासक धनगदेवा द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है 995, 997, 999, 1000। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 999। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल विज्ञान की एक अन्य शाखा है? भूकंप विज्ञान, भूविज्ञान, समुद्र विज्ञान, हिमनद विज्ञान। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समुद्र विज्ञान। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक भूगोल का संबंध किससे है? ऑप्शन है विभिन्न मानव समूहों के सांस्कृतिक पहलू से, अतीत के भूगोल से, पृथ्वी पर मानव समुदायों के वितरण से, जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं से। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अतीत के भूगोल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्रीकरण की तीसरी लहर के विषय में सत्य है? ऑप्शन है यह 19वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। इससे पूर्व यूरोप और पूर्व सोवियत संघ में कम्युनिस्ट सत्तावादी शासन के बदलाव में शामिल नहीं किया। इससे 1990 के दशक में अफ्रीका में लोकतांत्रिक सरकारों के प्रसार को शामिल किया गया। यह केवल मुक्त लोकतांत्रिक संक्रमण में शामिल थे। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शुक्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा तांबा अयस्क का सबसे बड़ा स्रोत है? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शहरों में से किसमें अशोक के शिलालेख नहीं पाए गए? ऑप्शन है लुम्बिनी, कलसी, गिरनार, कामरूप। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कामरूप। कामरूप ये असम में पड़ता है, जहाँ पे कामाख्या मंदिर है, तो उस जगह को अब कामाख्या नाम से जाना जाता है। इसका पुराना नाम कामरूप है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के अध्ययन को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है भूविज्ञान, चंद्र विज्ञान, ग्रह प्रणाली, ब्रह्मांड विज्ञान। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चंद्र विज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परतों को वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, तापीय मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल वायुमंडल की यह सबसे निचली परत है। यह पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर ऊपर है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, परमाणु बिजली क्षमता वाले देशों के बीच भारत की श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है पहला, तीसरा, पांचवा, छठा। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, छठा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन है खरबूजा, चना, तरबूज, मूंग। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चना। अगला प्रश्न है, एक बार मैं आप सभी को इस पे चर्चा करनी चाहूँगी खरीफ फसल के बारे में। तो खरीफ फसलें हर साल मार्च से जून तक के महीने में उगाई जाती है। ऐसी कुछ फसलों के नाम हैं। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि खरीफ फसलों में कौन कौन से
आते हैं। तो तरबूज, ककड़ी और विभिन्न प्रकार की उस मौसम के अनुसार सब्जियां हो गई, मूंग और उड़द। चना ये रबी फसल है। अगला प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से ज़्यादातर पर्यावरण को प्रभावित करने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सरकार के विभिन्न रूपों में से किस रूप के अंतर्गत आमतौर पर केंद्रीय विधायिका द्विसदनीय होती है? ऑप्शन है राजशाही, संघीय, अराजकतावाद, कुलीन तंत्र। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संघीय। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे छोड़कर संसद संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन कर सकता है? ऑप्शन है सरकार के प्रस्ताव, वैधानिक प्रस्ताव, बुनियादी सुविधा, सभी सुविधाएं। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, बुनियादी सुविधा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान में शामिल है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 342। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान में शामिल है, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सुकराती विधि का आधार क्या है? ऑप्शन है चर्चा में भूमिकाएं सौंपना, प्रश्नों की श्रृंखला पूछना, प्रत्यक्ष जानकारी देना, लेखन कार्य। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रश्नों के श्रृंखला पूछना। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण संभाषण बातचीत सीखने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है लेखन, भाषण, श्रव्य उपकरण, विशेष श्रव्य उपकरण। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भाषण। अगला प्रश्न है, निम्न विधियां तरीकों में से कौन सी विधि व्याख्यान सीखने के अनुभव को और अधिक सार्थक बनाने में मदद करता है? यहाँ से अब ये पेडागोजी के प्रश्न शुरू हो गए हैं। ऑप्शन देखेंगे, पहला सही हो जाएगा, कक्षा शुरू करने के बाद ध्यान आकर्षित करना। अगला प्रश्न है, विविध निम्न विधियों में से कौन सी विधि छात्रों को एक कठिन अवधारणा समझने में मदद कर सकता है? ऑप्शन है उन्हें याद करने के अनुरूप बनाना, उन्हें बार बार अभ्यास करना, उन्हें पूरी तरह से अलग क्षेत्र में सादृश्य करना, मार्गदर्शन, दर्शक और निरीक्षण करना। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मार्गदर्शक और निरीक्षण करना। अगला प्रश्न है, सहपाठी विनिमय क्या है? ऑप्शन है छात्रों को अपने कामों को अदला बदली करते हैं, दूसरों को प्रेरित करने तथा विषयों में अधिक सोचने तथा आपस में चर्चा करते हैं। छात्र अपने संग्रह का आदान प्रदान करते हैं, छात्र अपने भोजन का आदान प्रदान करते हैं, छात्र अपनी सीटों का आदान प्रदान करते हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय के प्राथमिक ग्राहक कौन है? ऑप्शन है शिक्षक, छात्र, माता पिता, प्रधानाचार्य। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विद्यालय के प्राथमिक ग्राहक छात्र होते हैं। अगला प्रश्न है, डैश क्या विचार है कि सरकारी अधिकारी को लिखित कानूनों के अनुसार कार्य करना चाहिए? ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध का, कानून के शासन का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, अत्याचार का। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कानून के शासन का। अगला प्रश्न है, मकर रेखा ग्लोब में कहाँ स्थिर है? ऑप्शन है 66.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 23.5 डिग्री दक्षिण। अगला प्रश्न है, किस अवधि में पालतू बनाने की क्रमिक प्रक्रिया आरंभ हुई? ऑप्शन है करीब 15,000 साल पहले, करीब 12,000 साल पहले, लगभग
10,000 साल पहले, लगभग 5,000 साल पहले। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, करीब 12,000 साल पहले। अगला प्रश्न है, प्राचीन केरल का शिलालेख निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें रचा गया है? ऑप्शन है तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मलयालम। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना नाम क्या है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सिंधु सभ्यता। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सिंधु सभ्यता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शिक्षा के लिए मामले का अध्ययन किस प्रकार लाभकारी है? ऑप्शन है शिक्षार्थियों को उनकी क्षमता को पहचान करने के लिए एक मौका देना, अधिगम के पैटर्न में कुछ परिवर्तन का परिचय देना, गतिशील और दिलचस्प अधिगम की प्रक्रिया बनाना, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि करना है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अनुशासन के रूप में सामाजिक अध्ययन का अंतिम लक्ष्य सामाजिक, नागरिक और व्यक्ति डैश का विकास है। ऑप्शन है के जीवन के व्यवहार के अनुभव के तरीके। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, व्यवहार। अगला प्रश्न है, मूल्य संवर्धित मंडल है प्रयोगात्मक तकनीक, विश्लेषणात्मक तकनीक, सांख्यिकी तकनीक, सैद्धांतिक तकनीक। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सांख्यिकी तकनीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो का लाभ नहीं है? ऑप्शन है उदाहरण देकर छात्रों को वास्तविक कार्य समझाना, मूल्यांकन में शिक्षक की भागीदारी को बढ़ाना, छात्र प्रतिबिंब और आत्म मूल्यांकन को बढ़ावा देना, छात्र का विकास वर्णन और समय के साथ सीखना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास की पाठ्य पुस्तक के अध्यायों में कई स्रोत संकेत होते हैं, यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन है अगले पाठ से प्रश्न करने के लिए संकेत, अध्याय के अगले उपविषय के लिए संकेत, एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक लेखन के स्रोत, वह स्रोत जिसमें इतिहासकारों ने इतिहास लिखा है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे शिक्षक द्वारा मूल्यांकन हेतु प्राथमिक जानकारी तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन है कक्षा अवलोकन, विद्यालय में सर्वेक्षण, सहकर्मी प्रतिक्रिया, स्व मूल्यांकन। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कक्षा अवलोकन। अगला प्रश्न है, गतिविधि आधारित शिक्षा प्रभावी है यदि उनका प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस विकल्प के लिए किया जाए? ऑप्शन है निर्देशों के पालन करने के लिए या स्कैन समन्वयक द्वारा की गई प्रतिनिधित्व आधारित शिक्षा के लिए, विद्यालय के सभी संसाधनों का उपयोग, समय पर पाठ पूरा करना, अवधारणाओं को समझना। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च शिक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है समाज की वास्तविकता के विषय में बच्चों में जागरूकता पैदा करना, सामाजिक मुद्दों पर बहस और उससे प्रतिबिंबित करना, मानवीय रिश्तों को समझना, सामाजिक के नियमों को नीचे गिराना। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा तरीका कक्षा के लिंग भूमिकाओं पर चर्चा करने में प्रभावी रहा है? ऑप्शन है पहनावे पर टिप्पणी करना, पारंपरिक लिंग आधारित छवि को प्रभावी ढंग से संबोधित करना, लिंग आधारित को बंधन को प्रसन्नता से बताना, भावुक और व्यवहारिक निर्णय लेना। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों में आवाज़ उठाने के सम्मेलन आयोजित किए जाने चाहिए क्योंकि इससे ऑप्शन है मौजूद परिदृश्यों की पूछताछ की जा सकती है, सब कुछ जानने का नाटक किया जा सकता है, मांग को पूरा किया जा सकता है, ध्यान दिया जा सकता है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण में सुधार और स्कूल में सीखने को एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसमें देखा जाता है? ऑप्शन है शिक्षा में सुधार, मूल्यांकन प्रणाली, सख्त मानदंड, प्रधानाचार्य। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मूल्यांकन प्रणाली।
अगला प्रश्न है, मोहभंग, अविश्वास और असफलता निम्न में से किस डर के उदाहरण है? ऑप्शन है व्यक्तिगत बाधा, संगठनात्मक बाधा, व्यवसायिक बाधा, सामुदायिक बाधा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, व्यक्तिगत बाधा। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक अभ्यास को बदलना क्यों मुश्किल है? ऑप्शन है शिक्षार्थियों से प्रतिरोध, प्रशिक्षकों से प्रतिरोध, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव से, विद्यालय दर्शन के प्रभाव से। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के सामाजिक रचनावादी विचारों द्वारा समर्थित है? ऑप्शन है कक्षा में संभाषण तब प्रभावित होता है जब विद्यार्थी उसमें सक्रिय भूमिकाएं निभाए, अधिगत असत तथ्यों के माध्यम से होता है, अधिगम असत तथ्यों के माध्यम से होता है, तथ्यात्मक सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने से प्रभावी अधिगम प्राप्त होता है। एक अवधारणा को पूरा करने के लिए परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धनिक तंत्र क्या है? लोगों के छोटे समूह को समान हितों या पारिवारिक लोगों द्वारा शासन करते हैं, धार्मिक कुलीन वर्ग द्वारा शासन, अभिजात वर्ग द्वारा शासन, सेना द्वारा शासन। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अभिजात वर्ग द्वारा शासन। अगला प्रश्न है, भक्ति के एक चिन्ह के अनुसार भक्त स्तूप के चारों ओर किस दिशा में चलते हैं? ऑप्शन है दक्षिणावर्त, वामावर्त, आधा दक्षिणावर्त, आधा वामावर्त, किसी भी दिशा में। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दक्षिणावर्त। अगला प्रश्न है, बृहत कथा के लेखक कौन थे? ऑप्शन है वासुदेव, सीमुका, गुणाढ़, सतकर्णी प्रथम। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गुणाढ़। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेलिंगटन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर कुंवारी देवी की मुहर की खोज की गई है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, लोथल। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हड़प्पा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में प्राचीन लोगों ने फसलें उगाना शुरू किया? ऑप्शन है उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, दक्षिण पूर्व क्षेत्र। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।